दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पर हम लोग एमपी चुनाव के बारे में। एमपी चुनाव मतलब मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के बारे में, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो एंट्री करने जा रहे हैं। कितने जिलों के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं एआईएम की पार्टी, ये भी देखेंगे। साथ में देखेंगे कि जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ है बिहार के अंदर, तो एआईएम के जो विधायक है, पाँचों विधायक, वो जो है नारेबाजी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, विधानसभा के बाहर जो है वो प्रदर्शन जो है वो करना शुरू कर दिया। क्या है उसके पीछे का कारण, क्यों कर रहे हैं ऐसा, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमपी निकाय चुनाव के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्टी का जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और 25 यानी कि 25 जिलों के अंदर वो चुनाव लड़ेगी, ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में वो इसलिए है क्योंकि उसका जो स्टार्ट किया है और उस स्टार्ट के बाद लोगों को लुभाने का जो जरिया है वो लोग मान रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा हटकर है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। क्या है आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पार्टी ने सर्वे किया है और उस सर्वे के बुनियाद पर जो है बेसिकली एआईएम की पार्टी ने जो है वैसी क्लिनिक खोलकर जो है लोगों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि अभी जो है 10 से 12 जो है पार्षदों का चुनाव लड़ेगी एआईएम की पार्टी, और साथ के साथ में जो है 25 जिलों के अंदर जो निकाय चुनाव है उसके अंदर अपनी पार्टी को उतारेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान है। लेकिन सुर्खियाँ वो इसलिए है क्योंकि क्लिनिक खोल रहे हैं कई जगहों पर जो है छोटे छोटे दूरी के ऊपर बनाकर, और वहाँ पर ओवैसी क्लिनिक नाम दिया जा रहा है और वहाँ पर जो है बहुत फ्री में ना के बराबर जो पैसे लेकर, यानी कि 10 से 12 रुपये पैसे लेकर जो है वो इलाज कर रहे हैं। तो यानी कि वो फ्री में एक तरीके के इलाज कर रहे हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी यहाँ पर पार्टी मजबूत होती है, हमारे संगठन अगर स्ट्रॉन्ग होता है एमपी के अंदर, तो ठीक तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें फ्री में, जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है एमके पार्टी, फ्री में दवाइयाँ, फ्री में हॉस्पिटल वगैरह चलते हैं लोगों के लिए, सारे ही लोगों के लिए होते हैं वो। तो इसी तरीके से एमपी के अंदर भी इस तरीके का प्रावधान करने की संभावना बताया जा रहा है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, कुल मिलाकर ये है कि बजट सत्र जैसे ही शुरू हुआ, आज पहला ही दिन है कि एआईएम के सारे ही विधायक, चाहे वो कमरुल हुदा साहब हो, चाहे वो शाहनवाज साहब है, चाहे इसी तरीके से अंजार नईमी है, रुकनुद्दीन जी है, तो इजहार असफ़ी साहब है, तो ये सारे लोग जो है ठीक विधानसभा के बाहर जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया इन्होंने। और एक कई सारे पोस्टर लिए हुए हैं। एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि नदियों का कटान से गाँव को बचाओ, एक में लिखा हुआ है कि जो भी आपदा पीड़ित है उनको मुआवजा देना चाहिए, इसी तरीके से लिखा हुआ है कि परिवारों को बसेरा देना चाहिए जो जो भी इससे पीड़ित है। तो ये बेसिकली है क्या, ये है कि हमेशा से ही एआईएम ने जैसे कि वादा किया था कि अगर आप हमें जिताओगे तो हम ये वादा करते हैं, क्योंकि सीमांचल के एक बड़ा एरिया जो है वो बाढ़ से पीड़ित होता है हर साल। वहाँ पर जो कटाव की वजह से और बाढ़ की वजह से जो लोग घर से बेघर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हुई आई है बहुत सालों से। तो इन्होंने वादा किया था कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम जो है हम आवाज़ उठाएंगे, अगर हमारी आवाज़ नहीं मानी जाएगी तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। जब तक चीज़ें सोल्व नहीं होती तब तक जो है हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और उसी की शुरुआत जो है इन पाँचों विधायकों ने कर दिया है। और भी कई सारे मेजर इशू है। उम्मीद यही है कि ये जो प्रदर्शन सफल होगा, कामयाब होगा, और आने वाले दिनों के अंदर जो है आपको ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ा समस्या है जो सीमांचल के अंदर, और उस समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उसका जो सोल्यूशन अनकरीब जो है सरकार डिक्लेरेशन करेगी। उम्मीद यही है कि जो चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर हो और बिहार के अंदर एआईएम और भी मजबूत हो रही है। ना सिर्फ बिहार के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, और उत्तराखंड के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी, अब धीरे धीरे जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एआईएम का परचम जो है लहराते हुए नजर आ रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।